ओम शांति। 6 सितंबर 2025 की मुरली से सुनते हैं बाबा के आज के अनमोल मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हें यही चिंता रहे कि हम कैसे सबको सुख धाम का रास्ता बताएं। सबको पता पड़े कि यही पुरुषोत्तम बनने का संगम युग है। मीठे बच्चे, तुम्हें यही चिंता रहे कि हम कैसे सबको सुख धाम का रास्ता बताएं। सबको पता पड़े कि यही पुरुषोत्तम बनने का संगम युग है। प्रश्न, तुम बच्चे आपस में एक दो को कौन सी मुबारक देते हो? मनुष्य मुबारक कब देते हैं? उत्तर, मनुष्य मुबारक तब देते जब कोई जन्मता है, विजयी बनता है या शादी करता है या कोई बड़ा दिन होता है, परंतु वह कोई सच्ची मुबारक नहीं। तुम बच्चे एक दो को बाप का बनने की मुबारक देते हो। तुम कहते हो कि हम कितने खुशनसीब हैं जो सब दुखों से छूट सुख धाम में जाते हैं। तुम्हें दिल ही दिल में खुशी होती है। ओम शांति। बेहद का बाप बैठ बेहद के बच्चों को समझाते हैं। अब प्रश्न उठता है, बेहद का बाप कौन? यह तो जानते हो कि सबका बाप एक है, जिसको परम पिता कहा जाता है। लौकिक बाप को परम पिता नहीं कहा जाता। परम पिता तो एक ही है, उनको सब बच्चे भूल गए हैं। इसलिए परम पिता परमात्मा जो दुख हरता सुख करता है, उसे तुम बच्चे जानते हो कि बाप हमारे दुख कैसे हर रहे हैं, फिर सुख शांति में चले जाएंगे। सब तो सुख में नहीं जाएंगे, कुछ सुख में कुछ शांति में चले जाएंगे। कोई सतयुग में पाठ बजाते, कोई त्रेता में, कोई द्वापर में। तुम सतयुग में रहते हो तो बाकी सब मुक्ति धाम में। उनको कहेंगे ईश्वर का घर। मुसलमान लोग जब नमाज पढ़ते हैं तो सब मिलकर खुदा ताला की बंदगी करते हैं। किस लिए? क्या बहिश्त के लिए या अल्लाह के पास जाने के लिए? अल्लाह के घर को बहिश्त नहीं कहेंगे। वहाँ तो आत्माएं शांति में रहती है, शरीर नहीं रहते। यह जानते हो, अल्लाह के पास शरीर से नहीं परंतु हम आत्माएं जाएंगे। अब सिर्फ अल्लाह को याद करने से तो कोई पवित्र नहीं बन जाएंगे। अल्लाह को तो जानते ही नहीं। अब यह मनुष्य को कैसे राय दे कि बाप सुख शांति का बरसा दे रहे हैं? विश्व में शांति कैसे होती है? विश्व में शांति कब थी, यह उन्हों को कैसे समझाएं? सर्विसेबल बच्चे जो हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार उन्हों को यह चिंता रहता है। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को ही बाप ने अपना परिचय दिया है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र के पाठ का भी परिचय दिया है। अब हम मनुष्य मात्र को बाप और रास्ता का परिचय कैसे दें? बाप सबको कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो खुदा के घर चले जाएंगे। गोल्डन एज अथवा बहिश्त में सब तो जाएंगे नहीं। वहाँ तो होता ही है एक धर्म, बाकी सब शांति धाम में है। इसमें कोई नाराज होने की बात ही नहीं। मनुष्य शांति मांगते हैं, वह मिलती ही है अल्लाह अथवा गॉड फादर के घर में। आत्माएं सब आती हैं शांति धाम से। वहाँ फिर तब जाएंगे जब नाटक पूरा होगा। बाप आते भी हैं पतित दुनिया से सबको ले जाने के लिए। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम शांति धाम में जाते हैं, फिर सुख धाम में आएंगे। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम से उत्तम पुरुष। जब तक आत्मा पवित्र ना बने तब तक उत्तम पुरुष बन नहीं सकते। अब बाप तुमको कहते हैं, मुझे याद करो और सृष्टि चक्र को जानो और साथ में दैवी गुण भी धारण करो। इस समय सभी मनुष्य के कैरेक्टर बिगड़े हुए हैं। नई दुनिया में तो कैरेक्टर बहुत फर्स्ट क्लास होते हैं। भारतवासी ही ऊंच कैरेक्टर वाले बनते हैं।
ऊंच कैरेक्टर वालों को कम कैरेक्टर वाले माथा टेकते हैं, उनके कैरेक्टर्स वर्णन करते हैं। तुम बच्चे ही समझते हो, अब औरों को समझाएं कैसे, कौन सी सहज युक्ति रचें। यह है आत्माओं का तीसरा नेत्र खोलना। बाबा की आत्मा में ज्ञान है। मनुष्य कहते हैं मेरे में ज्ञान है, यह देह अभिमान है, इसमें तो आत्माभिमानी बनना है। सन्यासी लोगों के पास शास्त्रों का ज्ञान है, बाप का ज्ञान तो जब बाप आकर देवे। युक्ति से समझाना है। वो लोग कृष्ण को भगवान समझ लेते हैं, भगवान को जानते ही नहीं। ऋषि मुनि आदि कहते थे हम नहीं जानते हैं, समझते हैं मनुष्य भगवान हो नहीं सकता। निराकार भगवान ही रचता है, परंतु वह कैसे रचता है, उनका नाम रूप देश काल क्या है, कह देते नाम रूप से न्यारा है। इतनी सी समझ नहीं कि नाम रूप से न्यारी वस्तु हो कैसे सकती, इम्पॉसिबल है। अगर कहते हैं पत्थर ठिक्कर कच्छप मच्छप सब में है तो वह नाम रूप हो जाता है। कब क्या कहते रहते हैं। बच्चों को दिन रात बहुत चिंता चलना चाहिए कि मनुष्य को हम कैसे समझाएं। यह मनुष्य देवता बनने का पुरुषोत्तम संगम युग है। मनुष्य देवताओं को नमन करते हैं, मनुष्य को नमन नहीं करते। मनुष्य को भगवान अथवा देवताओं को नमन करना होता है। मुसलमान लोग भी बंदगी करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं। तुम जानते हो वो लोग अल्लाह के पास पहुंच तो नहीं सकेंगे। मुख्य बात है अल्लाह के पास कैसे पहुँचें, फिर अल्लाह कैसे नई सृष्टि रचते हैं, यह सब बातें कैसे समझाएं। इसके लिए बच्चों को विचार सागर मंथन करना पड़े। बाप को तो विचार सागर मंथन नहीं करना है। बाप विचार सागर मंथन करने की युक्ति बच्चों को सिखलाते हैं। इस समय सब आयरन एज में तमो प्रधान है, जरूर कोई समय गोल्डन एज भी होगी। गोल्डन एज को प्योर कहा जाता है। प्योरिटी और इम्प्योरिटी सोने के खाद डाली जाती है ना। आत्मा भी पहले प्योर सतो प्रधान है, फिर उसमें खाद पड़ती है। जब तमो प्रधान बन जाती है तब बाप को आना है। बाप भी आकर सतो प्रधान सुख धाम बनाते हैं। सुख धाम में सिर्फ भारतवासी ही होते हैं, बाकी सब शांति धाम में जाते हैं। शांति धाम में सब प्योर रहते हैं, फिर यहाँ आकर आहिस्ते आहिस्ते इम्प्योर बनते जाते हैं। हर एक मनुष्य सतो रजो तमो जरूर बनते हैं। अब उन्हों को कैसे बताएं कि तुम सब अल्लाह के घर पहुंच सकते हो। देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। भगवानुवास तो है ही। मेरे को याद करने से यह जो 5 भूत है वह निकल जाएंगे। तुम बच्चों को दिन रात यह चिंता रहनी चाहिए। बाबा को भी चिंता हुई, तब तो ख्याल आया कि जाकर सबको सुखी बनाऊं। साथ में बच्चों को भी मददगार बनाया। अकेले बाप क्या करेंगे, तो यह विचार सागर मंथन करो। या ऐसा उपाय निकालें जो मनुष्य झट समझ जाए कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। इस समय ही मनुष्य पुरुषोत्तम बन सकते हैं। पहले ऊंच होते हैं, फिर नीचे गिरते हैं। पहले तो नहीं गिरेंगे ना। आने से ही तो तमो प्रधान नहीं होंगे। हर चीज़ पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो होती है। बच्चे इतनी प्रदर्शनियाँ आदि करते हैं, फिर भी मनुष्य कुछ समझते नहीं, तो और क्या उपाय करें। भिन्न भिन्न उपाय तो करने पड़ते हैं ना। उनके लिए टाइम भी मिला हुआ है। फट से तो कोई संपूर्ण नहीं बन सकते। चंद्रमा थोड़ा थोड़ा करके आखिर संपूर्ण बनता है। हम भी तमो प्रधान बने हैं, फिर सतो प्रधान बनने में टाइम लगता है। वह तो है जड़, फिर यह है चैतन्य, तो हम कैसे समझाएं। मुसलमानों के मौलवी को समझाएं कि तुम यह नमाज क्यों पढ़ते हो, किसकी याद में पढ़ते हो। यह विचार सागर मंथन करना है। बड़े दिनों पर प्रेसिडेंट आदि भी मस्जिद में जाते हैं, बड़े से मिलते हैं। सब मस्जिदों की फिर एक बड़ी मस्जिद होती है,
वहाँ जाते हैं ईद मुबारक देने। अब मुबारक तो यह है जब हम सब दुखों से छूट सुख धाम में जाएं, तब कहा जाता है मुबारक हो। हम खुशखबरी सुनाते हैं, कोई बिन करते हैं तो भी मुबारक देते हैं, कोई शादी करते हैं तो भी मुबारक देते हैं, सदैव सुखी रहो। अब तुमको तो बाप ने समझाया है, हम एक दो को मुबारक कैसे दें। इस समय हम बेहद के बाप से मुक्ति, जीवन मुक्ति का बरसा ले रहे हैं। तुमको तो मुबारक मिल रही है, तुमको तो मुबारक मिल सकती है। बाप समझाते हैं, तुमको मुबारक हो, तुम 21 जन्मों के लिए पदम पति बन रहे हो। अब सब मनुष्य कैसे बाप से बरसा ले, सबको मुबारक दो। तुमको अभी पता पड़ा है, परंतु तुमको लोग मुबारक नहीं दे सकते, तुमको जानते ही नहीं। मुबारक देवे तो खुद भी जरूर मुबारक पाने के लायक बने। तुम तो गुप्त हो ना, एक दो को मुबारक दे सकते हो। मुबारक हो, हम बेहद के बाप के बने हैं। तुम कितने खुशनसीब हो। कोई लॉटरी मिलती है या बच्चा जन्मता है तो कहते हैं मुबारक हो। बच्चे पास होते हैं तो भी मुबारक देते हैं। तुमको दिल ही दिल में खुशी होती है, अपने को मुबारक देते हो। हमको बाप मिला है जिससे हम बरसा ले रहे हैं। बाप समझाते हैं, तुम आत्माएं जो दुर्गति को पाई हुई हो वह अब सद्गति को पाती हो। मुबारक तो एक ही सबको मिलती है, मुबारक तो एक ही सबको मिलती है। पिछाड़ी में सबको मालूम पड़ेगा, जो ऊंच थे ऊंच बनेंगे उनको नीचे वाले कहेंगे मुबारक हो। आप सूर्यवंशी कुल में महाराजा महारानी बनते हो, नीच कुल वाले मुबारक उनको देंगे जो विजय माला के दाने बनते हैं। जो पास होंगे उनको मुबारक मिलेगी, उनकी ही पूजा होती है। आत्मा को भी मुबारक हो जो उच्च पद पाती है, फिर भक्ति में भी उनकी पूजा होती है। मनुष्य को पता नहीं है कि पूजा करते हैं तो बच्चों को ही चिंता रहती है कि कैसे समझाएं हम पवित्र बने हैं, दूसरों को कैसे पवित्र बनाएं। दुनिया तो बहुत बड़ी है ना, क्या किया जाए जो घर घर में पैगाम पहुँचे। पर्चे गिराने से सबको तो मिलते नहीं, यह तो एक एक को हाथ में पैगाम चाहिए, क्योंकि उनको बिल्कुल पता नहीं कि बाप के पास कैसे पहुँचे। कह देते हैं सब रास्ते परमात्मा से मिलने के हैं, परंतु बाप कहते हैं यह भक्ति दान पुण्य तो जन्म जन्मांतर करते आए हो, परंतु रास्ता मिला कहाँ। कह देते यह सब अनादि चलता आया है, परंतु कब से शुरू हुआ अनादि का अर्थ नहीं समझते। में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं, यानी कि प्रारब्ध 21 जन्म, वह है सुख फिर है दुख। तुम बच्चे को हिसाब समझाया जाता है, किसने बहुत भक्ति की है। यह सभी रेजगाड़ी बातें एक एक को नहीं समझा सकते, क्या करें। कोई अखबार में डालें, टाइम तो लगेगा, सबको पैगाम इतना जल्दी तो मिल ना सके। सब पुरुषार्थ करने लग पड़े तो फिर स्वर्ग में आ जाएंगे, यह हो ही नहीं सकता। अब तुम पुरुषार्थ करते हो स्वर्ग के लिए, अब हमारे जो धर्म वाले हैं उनको कैसे निकालें, कैसे पता पड़े कौन कौन ट्रांसफ़र हुए हैं। हिंदू धर्म वाले असल में देवी देवता धर्म के हैं, यह भी कोई नहीं जानते। पक्के हिंदू होंगे तो अपने आदि सनातन देवी देवता धर्म को मानेंगे। इस समय तो सब पतित है, बुलाते हैं पतित पावन आओ। निराकार को भी याद करते हैं कि हमको आकर पावन दुनिया में ले चलो। उन्होंने इतना बड़ा राज्य कैसे लिया, इन्होंने इतना बड़ा राज्य कैसे लिया। भारत में इस समय तो कोई राजाई ही नहीं जिनको जीत कर राज्य लिया हो। वह कोई लड़ाई करके राजाई तो पाते नहीं। मनुष्य से देवता कैसे बनाया जाता है कोई को पता नहीं। तुमको भी अब बाप से पता पड़ा है, औरों को कैसे बनाएं, औरों को कैसे बताएं जो मुक्ति जीवन मुक्ति को पाए।
पुरुषार्थ करने वाले चाहिए ना, जो अपने को जानकर अल्लाह को याद करे। बोलो, तुम ईद की मुबारक किसको कहते हो? तुम अल्लाह के पास जा रहे हो, पक्का निश्चय है, जिसके लिए तुमको इतनी खुशी रहती है। यह तो बरसों से तुम करते आए हो। कभी खुदा के पास जाएंगे या नहीं? मूझ पड़ेंगे। बरोबर हम जो पढ़ते करते हैं, क्या करने के लिए? ऊंचते ऊंच एक अल्लाह ही है। बोलो, अल्लाह के बच्चे, तुम भी आत्मा हो। आत्मा चाहती है हम अल्लाह के पास जाएं। आत्मा जो पहले पवित्र थी, अभी पतित बनी है। अभी इनको बहिसत तो नहीं कहेंगे, सब आत्माएं पतित हैं। पावन कैसे बने? जो अल्लाह के घर जाए, वहाँ बिकारी आत्माएं होती नहीं, बाइसलेस होनी चाहिए। आत्मा कोई फट से तो तमो प्रधान नहीं बनती। यह सब विचार सागर मंथन किया जाता है। बाबा का विचार सागर मंथन चलता है, तब तो समझाते हैं ना। युक्तियाँ निकालनी चाहिए, किसको कैसे समझाएं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, जैसे बाप को ख्याल आया कि मैं जाकर बच्चा को दुखों से छुड़ाऊं, सुखी बनाऊं, ऐसे बाप का मददगार बनना है। घर घर में पैगाम पहुंचाने की युक्तियां रचनी है। नंबर 2, सर्व की मुबारकें प्राप्त करने के लिए विजय माला का दाना बनने का पुरुषार्थ करना है, पूज्य बनना है। वरदान, करणहार और करावनहार की स्मृति से लाइट के ताजधारी भव। करणहार और करावनहार की स्मृति से लाइट के ताजधारी भव। विस्तार में बाबा ने कहा, मैं निमित्त कर्मयोगी करणहार हूँ, करावनहार बाप है। अगर यह स्मृति स्वतः रहती है तो सदा लाइट के ताजधारी व बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं। बस बाप और मैं, तीसरा ना कोई। यह अनुभूति सहज बेफिक्र बादशाह बना देती है। जो ऐसे बादशाह बनते हैं वही माया जीत, कर्मेंद्रियां जीत और प्राकृतिक जीत बन जाते हैं। लेकिन यदि कोई गलती से भी किसी भी व्यर्थ भाव का अपने ऊपर बोझ उठा लेते तो ताज के बजाय फिकर के अनेक टोकरे सिर पर आ जाते हैं। स्लोगन, सर्व बंधनों से मुक्त होने के लिए दैहिक नातों से नष्टो मोहा बनो। सर्व संबंधों से मुक्त होने के लिए दैहिक नातों से नष्टो मोहा बनो। अच्छा, ओम शांति।